बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज क्या क्या होगा पहले आपको बताते हैं कि आज की बैठक का क्या क्या एजेंडा है और किन किन मुद्दों पर आज की बैठक में बातचीत होगी, चर्चा होगी। ये हम आपको बता रहे हैं कि आज की बैठक में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि आज की बैठक में जो मुद्दे हैं, मंथन किस किस पर होना है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है, ये काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज राजनीतिक प्रस्ताव पास किया जाएगा, यानी यहां पर हैदराबाद में जो मंथन हो रहा है उसमें आज अमित शाह प्रस्ताव पेश करेंगे। राजनीतिक प्रस्ताव होगा। प्रस्ताव में वंशवाद मुक्त राजनीति के खिलाफ ये अभियान की बात यहां पर होगी और बैठक के एक सत्र में सीएम योगी उत्तर प्रदेश के विकास का ब्यौरा देंगे, यानी कि योगी आदित्यनाथ भी वहां पर ब्यौरा देंगे और प्रधानमंत्री जनसभा को इस बैठक के बाद जो है वो संबोधित करेंगे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री की जनसभा का कार्यक्रम शाम को रखा गया है। तो ये यहाँ पर कई विषय हैं। इधर सीएम योगी ने आज हैदराबाद में सुबह भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, दर्शन किए। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में हैं और आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपना प्रेजेंटेशन भी देंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास का खाका योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तैयार किया है, उसको लेकर के यहां पर विकास का ब्यौरा सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज भाग्य लक्ष्मी मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सीधे रुख करते हैं हैदराबाद का। बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, महामंथन तो हो ही रहा है, कई प्रस्ताव भी आज पास होने हैं, क्या अपडेट है? कितने बजे शुरुआत होगी और किस तरीके से आज का दिन रहने वाला है? देखिए, आपको बता दूं कि अब से थोड़ी ही देर के बाद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरे दिन की जो बैठक है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी और आज का दिन हर मायने में कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। सबकी नजरें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन पे रहेगा। आज उनका समापन भाषण इस कार्यकारिणी के बीच होगा और जाहिर सी बात है, सबको इंतजार होगा कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कार्यकारिणी के सदस्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या मूल मंत्र देते हैं, क्या क्या बातों का जिक्र करते हैं। दूसरी तरफ आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, पेश करेंगे और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस राजनीतिक प्रस्ताव में जो देश में जो राजनीतिक हालात हैं और जो पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं घटी है, चाहे वो उदयपुर की घटना हो और दूसरी जगह पे जिस तरह से कुछ सामाजिक सौहार्द तोड़ने की कोशिश की घटनाएं हुई हो, इन सभी बातों का जिक्र आज राजनीतिक प्रस्ताव में आने वाला है। हमारे दर्शकों को अगर आप दिखा पाए तो दिखाइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि कल के दिन में कौन कौन से प्रस्ताव पास किए गए हैं। देखिए, आपको बता दूं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाऊं कि ये जो जगह है यहीं पर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। ये सीधी तस्वीरें, चूंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि यहाँ पे इस बैठक में मौजूद हैं, सभी बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरा दिन है, कई कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि कल किन प्रस्ताव पर, तो कल आर्थिक प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने पास किए जिसमें ये जिक्र किया गया कि किस तरीके से गरीब कल्याण की योजनाएं केंद्र सरकार लागू करती है, किस तरीके से लोगों के हित के लिए लगातार सोचती है। दूसरी तरफ कोरोना काल में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने काम किए हैं उसका भी राजनीतिक प्रस्ताव में उल्लेख है। तो तमाम बातों पर कल जिक्र किया गया राजनीतिक प्रस्ताव में। इसके अलावा कल जो उद्घाटन भाषण जेपी नड्डा का था उसमें भी कहीं ना कहीं हमला किया गया यहाँ के टीआरएस सरकार पर। दूसरी तरफ कांग्रेस, जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति हो रही है उसमें भी उन्होंने डायनेस्टी पॉलिटिक्स के लिए कहा कि किस तरीके से एक परिवार को प्रोत्साहित किया जाता है, परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है। तो तमाम बातों का जिक्र है। लेकिन आपको बता दूं कि आज का राजनीतिक प्रस्ताव
हर मायने पे महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज योगी आदित्यनाथ एक अलग सत्र में योगी आदित्यनाथ राज्य में जो राज्य सरकार ने कामकाज किए हैं उसके विकास का ब्यौरा इस कार्यकारिणी में देंगे। ये कहीं ना कहीं ये दूसरे राज्यों के लिए सीख होगी कि किस तरीके से राज्य को एक नई गति देने की कोशिश में योगी सरकार। बिल्कुल अनुपात, सुबह हमने तस्वीरें भी देखी कि योगी आदित्यनाथ जो है भाग्यलक्ष्मी मंदिर पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की और आज वो उत्तर प्रदेश के विकास का ब्यौरा वहां पर रखेंगे। कितने बजे ये ब्यौरा रखा जाएगा और शाम को प्रधानमंत्री को भी जनसभा को संबोधित करना है, उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, तकरीबन 12 बजे के बाद एक सत्र की शुरुआत होगी जिसमें योगी आदित्यनाथ का प्रेजेंटेशन रखा गया है, जिसमें जो सरकार के जो पहल है, सरकार के कामकाज की पहल है, उसका ब्यौरा पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ बता दूं कि लगभग 3 साढ़े 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण होगा और उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो जाएगी। तकरीबन 6 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल जनसभा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होने वाली है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि देखिए, इस बैठक से ठीक पहले जितने भी यहाँ विधानसभा क्षेत्र है वहां पर बीजेपी ने अपने केंद्रीय नेताओं को भेजा था और 2 दिनों का प्रवास रखा था। तो कोशिश बीजेपी की कि बड़ी जनसभा को संबोधित किया जाए और ये कह सकते हैं कि यहाँ से तेलंगाना में जो एक कैंपेन है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और बीजेपी को लगता है कि तेलंगाना दक्षिण भारत में एक ऐसा राज्य है कर्नाटक के बाद जहां पर सरकार बनाई जा सकती है। बिल्कुल अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैदराबाद से, वहां से ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से आज क्या कुछ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। गोड्डा में महिला ने छेड़खानी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई की है। आरोप है कि मंचला अक्सर महिला को परेशान करता था। कई दिन तक महिला चुप रही, लेकिन जब उसके सब्र का बांध टूटा तो वो कहर बनकर मंचले पर टूट पड़ी। मंचले किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। मंचले की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें महिला युवक की थप्पड़ों और डंडों से पीटते हुई नजर आ रही है। इस मामले में पीड़ित महिला ने धानेपुर थाने में आरोपी दिलशाद के खिलाफ शिकायत भी की है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सुल्तानपुर जिले के लंबुआ में 28 जून को हुई मां बेटी के डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल सगे भाइयों इरफान और शाहबाज को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस जब आरोपी को हत्या में इस्तेमाल असले की बरामदगी के लिए लेकर गई थी, तभी आरोपी इरफान ने छुपाकर रखे असले से पुलिस टीम पर फायर कर दिया और भागने की कोशिश की। वहीं आरोपी की फायरिंग में एक सिपाही घायल हो गया। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में इरफान के पैर में गोली लगी है। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कातिल बरामद करने हेतु पुलिस टीम बाकी दोनों को थाने में रखी इरफान को लेकर निकली। उस समय इरफान पुलिस बल को धोखा देकर बाथरूम गया, जहां पे उसने एक अपना असला छुपा रखा था। उस असले से भागने हेतु पुलिस टीम पे आक्रामक तरीके से फायरिंग की, जिसमें 3 राउंड उसने फायर किए। पुलिस आत्मरक्षार्थ अपने बचाव में फायर की, जिसमें इस व्यक्ति को गोली लगी है। हमारे पुलिस कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह भी इसमें घायल हुए हैं। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तालिब सराय में मामूली बात पर शराब के नशे में धुत हमलावर ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। इस दौरान पैर में गोली लगने से घायल युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। इसके साथ ही आरोपी ने कई राउंड फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। हत्या की सूचना पर एसपी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से आरोपियों के बारे में पूछताछ की। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए स्वाट समेत 4 टीमें गठित की गई हैं। थाना कोतवाली के तालिब सराय मोहल्ले के इखलाक नाम के व्यक्ति शेरू और कुछ साथियों के द्वारा जो है धारदार हथियार और से हत्या कर दी गई है। इस संबंध में जो है फायर भी हुआ है। इस संबंध में मृतक को जो है मतलब हॉस्पिटल में लाया गया है और इस संबंध में पंजीकृत कराकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर के रामकोट